और अब आइए, अब है 13 मुखी रुद्राक्ष, जो कि माताओं के लिए वरदान है, आपके लिए, नारी वर्ग के लिए। त्रयोदश मुखो विश्वेद देव तद्धारणा नर सर्वान कामान वाप्नोति सौभाग्यम मंगलम लभेत। जो माताएं 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करती हैं, इससे उनके पति की उम्र बढ़ती है। सौभाग्य मंगलम लभेत शब्द लिखा है, उनका सौभाग्य बढ़ता है, उनके पति की उम्र बढ़ती है, आयु बढ़ती है। तो स्त्री पुरुष दोनों ही इसको पहन सकते हैं। यह बड़ा प्रभावशाली है। 13 मुखी जो रुद्राक्ष है वो मनुष्य विष्णुदेव के तुल्य हो जाता है, वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करता है, नित्य सौभाग्य और घर में मंगल होता है। बच्चों की शादियों के बैंड बजते हैं, कभी घर में कुछ उत्सव हो रहा है, कभी बच्चों के बच्चे हो रहे हैं, कभी घर में बहू आ रही है, ऐसे शुभ कार्य होते ही रहते हैं। उम्र तो बढ़ती ही है, लेकिन घर में और मंगलप्रद काम होते रहते हैं। ये 13 मुखी रुद्राक्ष महंगा बहुत आता है। मन तो मैंने बहुत बार किया है कि सबको एक एक रुद्राक्ष 13 मुखी बांट दें, लेकिन इतना महंगा आता है वो कि हिम्मत नहीं पड़ी। अब भगवान बना दे सक्षम तो 13 मुखी रुद्राक्ष को बांटने के लिए मैंने उज्जैन से ही प्रोग्राम बनाया है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। अब सोचा है तो हो तो जाएगा ये। 13 मुखी रुद्राक्ष, बच्चे विवाह के लायक हो रहे हैं, घर में बहुएं नहीं आ रही हैं, बैंड बाजे नगाड़े नहीं बज रहे हैं, बेटियां बड़ी हो रही हैं, ससुराल जाने का समय हो गया है, तो ऐसे मंगल कार्यों के लिए माता पिता तीर्थ के लिए जाना चाहते हैं, व्यवस्था नहीं बन पा रही है, तो ऐसे संपूर्ण जो भी कार्य मंगल से जुड़े हैं, सौभाग्य से जुड़े हैं, 13 मुखी रुद्राक्ष से ये संपूर्ण हो जाता है, ये पूरा हो जाता है। मैंने बहुत बार आपको शिव महापुराण की कथा सुनाई है, और आपने पहले भी रुद्राक्ष महात्म्य में सुना है, और आज धार में भी आप सुन रहे हैं, तो भी आपको कुछ नयापन सा जरूर लगेगा, कुछ बढ़िया लगेगा, कुछ विशेष लगेगा, कुछ अच्छा लगेगा। तो भगवान शिव की कृपा, भगवान महादेव की कृपा अनवरत बरसे। आज मैं धारनाथ की धरती से, धारनाथ के चरणों में ऐसी प्रार्थना करूंगा, हे महादेव, इन सबको तो आनंद भर दे, इनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे। कितना हो गया? 13 मुखी हो गया। अब एक और रह गया है बस, उसका नाम है चतुर्दश मुखो यो ही रुद्राक्ष परमः शिवा धार्येण मूर्धनिम तम भक्त्या सर्व पापम प्रणश्यति। संपूर्ण पाप 14 मुखी रुद्राक्ष से संपूर्ण पाप समाप्त हो जाता है। 14 मुखी रुद्राक्ष साधना के लिए बड़ी विशेष, मंत्र सिद्धि के लिए 14 मुखी रुद्राक्ष को बहुत विशेष माना गया है। महंगा बहुत है। ये जितने भी रुद्राक्ष, एक मुखी तो खैर उपलब्ध ही नहीं है, एक मुखी को छोड़ करके और ये जितने भी मुखी हैं उन सब में यदि महंगा कोई रुद्राक्ष है तो 14 मुखी रुद्राक्ष है। इससे भजन पूजा पाठ में आलस्य नहीं आता, प्रमाद नहीं आता, मंत्र सिद्ध हो जाता है। तांत्रिक लोग बहुत इसको यूज करते हैं, जो तंत्र विद्या करते हैं ना, तांत्रिक सिद्धियां जो प्राप्त करते हैं, कई सिद्धियां होती हैं। एक कर्ण पिशाचिनी होती है, वो कान में आकर के बोलती है। यदि इन सिद्धियों का दुरुपयोग हो जावे तो बहुत सिद्धियां होती हैं। हनुमान जी की भी बहुत सिद्धियां हैं, माँ भगवती दुर्गा की, काली की, भैरव बाबा की भी सिद्धि है, भगवान शंकर की भी 5 तरह की सिद्धियां हैं, हनुमान जी की भी 5 तरह की सिद्धियां हैं। तो ऐसी बहुत सिद्धियां हैं, लेकिन जब साधक इनका दुरुपयोग अपने आदर के लिए, अपने मान के लिए, अपने सम्मान के लिए इनको प्रयोग में लेता है तो दुर्गति कर देती है, बहुत परेशान कर देती है। मैंने बड़े अच्छे अच्छे वक्ताओं को पागल होते हुए देखा है सिद्धि के द्वारा। एक बहुत बड़े अच्छे वक्ता थे, वो बता रहे थे कि मैंने एक सिद्धि करी, लेकिन लास्ट में आकर के और सिद्धि मेरी खराब हो गई। मैं बहुत चाहता हूँ कि मैं अपनी कथा ठीक से पूरा करके आऊँ, लेकिन लास्ट में 2 दिन की कथा रह जाती है तो यजमान से, आयोजक से मेरी लड़ाई हो जाती है, और फिर मुझे कुछ सूझता नहीं है और मैं कथाओं को छोड़ छाड़ करके भाग जाता हूँ। वो खुद अपने मुंह से कह रहे थे कि मेरी सिद्धि बिगड़ गई। बोले मैं एक सिद्धि कर रहा था और पता नहीं ऐसी कोई त्रुटि हो गई, गलती हो गई और ठीक नहीं हो पाई। उज्जैन में बता रहे थे मुझे, मेरी उसमें महाकाल भवन में कथा हो रही थी, बहुत टाइम हो गया है,
महाकाल भवन है ना, महाकाल के पीछे ये बहुत समय पहले वहाँ कथा करी हमने, 2003 रही होगी, काफ़ी टाइम हो गया। तो वो अपना अनुभव, बाहर के थे वक्ता, यूपी के थे, अच्छे थे, उनको पता लगा कि हम उधर कथा कह रहे हैं, तो अपना आशीर्वाद देने को आए, बड़े सीनियर हमसे, बहुत सीनियर। तो कुछ अब वो अपने अनुभवों की बात बता रहे थे। पूज्य लोग हैं, बड़े लोग हैं, संत महापुरुष हैं, उनका अनुभव लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बता रहे थे कि सिद्धि तो 11 दिन में मिल जाती है। वो अपना अनुभव में बता रहे थे कि सिद्धि पीछे क्या हो गया ये सब बता देगा, लेकिन आगे क्या होने वाला ये नहीं बता पाता वो सिद्ध। आगे क्या होगा वो नहीं बताएगा, पीछे क्या होने वाला है वो सिद्धि सब बता देती है। एक कर्ण पिशाचनी है, सामने से कोई आ रहा है, वो कान में कहेगी इसकी नोट, इसकी जेब में 500 की नोट है और उसके ऊपर ये अंक लिखा हुआ है, उस पर हल्दी लगी है, उस पर गुलाल लगा हुआ है, वो बता दी। हाँ, कर्ण पिशाचनी एक सिद्धि है, वो कान में कहती है कि इसकी पत्नी का ये नाम है और उसका पियर दाहोद में है, सिद्धि बता देगी। ऐसी सिद्धि है, लेकिन सिद्धियों को लोग झेल नहीं पाते, 6 महीना चलती है, बाद में बड़ा परेशान करती है, बहुत दिक्कत होती है, प्राण नहीं लेती और सब कर्म कर देती है। सिद्धि प्राप्त करना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 11 दिन में होती है सिद्धि, लेकिन इसको झेल लेना, इसको संभाल लेना एक बहुत बड़ी बात है। एक आदमी को जिंद सिद्ध हो गया, ये मरी हुई आत्माएं जल्दी सिद्ध हो जाती है, उसको जिंद हो गया सिद्ध, उसने दर्शन दे दिया उसको, कहा ले चल मुझे, लेकिन याद रखना तूने मुझे सिद्ध तो किया है। एक सिद्धि है, मल त्यागने के बाद लोटे में पानी बचता है, उस पानी को छेंकुर के पेड़ पर डाला जाता है, छेंकुर समी का पेड़, उसको टॉयलेट जाने के बाद कोई करना मत ये सब, ये पहले बोल रहा हूँ मैं। तो वो बचा हुआ पानी उसको समी के पेड़ के ऊपर उसको डालते हैं और ये सिद्धि 23 दिन में हो जाती है। इसमें प्रेत सिद्ध हो जाता है, इसमें जिंद सिद्ध हो जाता है। तो किसी व्यक्ति ने वो किया, वो पानी वहाँ उसको डाला, ऐसा लोग बताते हैं, मुझे पता नहीं है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को भी प्रेत सामने आ गया था। वो उनको तो धोखे से वो पानी कहीं गिरता रहा, वो काशी में रह रहे थे, तो एक दिन वो जिंद सामने आ गया और कहने लगा कि मांगो क्या चाहिए। तो तुलसीदास जी तो भगवान के परम भक्त थे, कहा मुझे तुम्हारी तो जरूरत नहीं थी, तुम काहे को आ गए हो। कहा बस तुमसे कुछ ऐसा हो गया है कि मैं आ गया हूँ, अब तुम मांग लो क्या चाहिए। तो कहा मुझे ये दे दो कि मुझे राम जी का दर्शन करा दो, मैं ये चाहता हूँ। तुलसी बाबा बोले, उस प्रेत से जिंद से तुलसी जी ने कहा राम का दर्शन कर। तो वो कहता मैं तुम्हें राम का दर्शन करा देता तो मैं खुद नहीं कर लेता, मैं उपाय बता देता हूँ। उस प्रेत ने कहा कि मैं उपाय बता देता हूँ। तो तुलसी बाबा ने कहा उपाय बता दो। तो कहा कि तुम्हारी कथा में हनुमान जी रोज आते हैं कथा सुनने के लिए, उन्हीं के चरण पकड़ लो, वही राम जी का दर्शन करा देंगे। तो हनुमान जी आते थे, पूछ लिया कैसे पता लगे हनुमान ने, सबसे पहले आए और सबके बाद में जाए, समझ लो हनुमान है। तो तुलसी बाबा उनके चरणों में गिर पड़े, कहा मुझे मेरे इष्ट का, मेरे स्वामी का मुझे दर्शन करा दो। तो हनुमान जी ने मौनी अमावस्या के दिन चित्रकूट राम घाट पर राम जी का दर्शन तुलसी बाबा को करा दिया। हाँ, तो मैं निवेदन कर रहा था कि किसी व्यक्ति को वो जिंद सिद्ध हो गया, उसने कहा कि मैं तेरा सब काम करूंगा, पूरा काम करूंगा, तू जो कहेगा सो करूंगा, यदि जब तूने मुझे काम नहीं दिया तो मैं तुझे मार डालूंगा, इतना ध्यान रखना। फिर अब तो वो उसने जिंद को सिद्ध किया, उसको घर लेके गया और वो जो कहे और वो तो मिनटों में कर दे काम हाल। वो तो मरी हुई आत्मा, हवा है, बयार है, उसको देर कितनी लगे। फिर कहेगा बता काम नहीं, अभी तेरा पेट चीरता हूँ। तो आदमी बड़ा परेशान हुआ और फिर वो अपने गुरुजी के पास पहुंचा, एक साधु के पास पहुंचा, कहा गुरुदेव मैं बड़ा सूख रहा हूँ, बड़ा परेशान हूँ। क्या हुआ? किसी के बहकावे में आकर के मैंने सिद्धि कर ली और मुझे जिंद सिद्ध हो गया है, अब कहता है काम नहीं देगा तो तेरा पेट फाड़ डालूंगा। तो गुरुजी ने कहा सुन अपने आंगन में एक बांस गाड़ दे, पहले उससे काम करा
और जब कोई काम न रहे तो उसको बोल कि इस बांस के ऊपर चढ़ और उतर, चढ़ और उतर, चढ़ और उतर।